नमस्कार दोस्तों, स्टडी मीट चैनल पे आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, मैं इस सेशन में बिहार एसएससी 10+2 का मैं सेकंड प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं और इसके साथ ही डिस्कशन होगा। और मैं ये कहना चाहता हूं फ्रेंड्स कि अ, इसके पहले मैंने फर्स्ट वाला जो वीडियो है वो मैंने स्टडी मीट चैनल 1.0 पे डाला था, और ये स्टडी मीट चैनल 2.0 पे मैं डाल रहा हूँ, ताकि अब प्रैक्टिस सेट जो है केवल स्टडी मीट 2.0 पे ही चालू होगा। और उस पे जितने भी हमारे रेलवे के हों या हमारे बिहार एसएससी के हों, जितने भी हमारे साइंस के क्वेश्चन हो या हमारे साइंस के या हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, जितने भी ये सब जितने भी कवर कराए जाएंगे वो स्टडी मीट हमारे 1.0 पे कराए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप स्टडी मीट चैनल 2.0 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और समय से मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और ये फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ये जो है स्टडी मीट चैनल है 2.0, ये हमने न्यू क्रिएट किया है। इस पर केवल प्रैक्टिस सेट होगा। जितने भी हमारे बिहार एसएससी के हों, चाहे या रेलवे के हों, एनटीपीसी या ग्रुप डी के, वो हमारे रेगुलर चलते रहेंगे प्रैक्टिस सेट। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि सही उत्तर सूची को सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है और दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो चलते हैं। एक स्तूप जो है हमारा, स्तूप कहाँ है? तो स्तूप जो है सांची से है, तो ए का हमारा 2 हो जाएगा। चित्रकारी जो है किससे संबंधित है? तो चित्रकारी बाघ से हो जाएगा, जो कि हमारा 1 हो जाएगा। कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति जो है हमारा, वो सी का क्या हो जाएगा? तो ये मथुरा हो जाएगा, जो कि 4 हो जाएगा। और दशावतार मंदिर जो हो जाएगा, ये कहाँ हो जाएगा? तो देवगढ़ हो जाएगा। तो 2 1 4 3 इसमें देखते हैं हमारा कहाँ है। तो 2 1 4 3 जो हमारा ऑप्शन बी में है, जो कि सही हो जाएगा। तो इसको देख लीजिए, स्तूप जो है हमारा कहाँ हो जाएगा? तो ये हमारा सांची हो जाएगा। चित्रकारी बाघ हो जाएगा। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति, ये हमारा मथुरा हो जाएगा। और दशावतार मंदिर हो जाएगा हमारा 3, जो कि देवगढ़ में। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा एक मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है, ये बताना है हमें। तो फर्स्ट का देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में है, देश के किसी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता का अधिकार, या व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, या भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आबाद ब्राह्मण की स्वतंत्रता का अधिकार, या वृत्ति या उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार। तो 2 का आंसर जो होगा हमारा बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार आंसर होगा, जो कि हमारा ये करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार जो है हमारा, ये आपातकाल के दौरान समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? तो इसका कारण जो था वो हमारा भारी उद्योगों का अभाव था, जो कि ऑप्शन ए में ही है हमारा। भारी उद्योगों का अभाव था, इसी के कारण हमारा जो है वह ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हो पाया था। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा खिलाफत आंदोलन, सेकंड है हमारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, सी है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन, और डी है हमारा स्वदेशी आंदोलन। तो महात्मा गांधी जो थे वह किस आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो ये जो थे स्वदेशी आंदोलन, उससे हमारे संबंधित नहीं थे महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स, हमारा स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी जो थे वो संबंधित नहीं थे। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रचार जो थे समूचे देश में करने का कार्य जो है किनके पास था? तो बाल गंगाधर तिलक के पास था, लाला लाजपत राय के पास था, और ये सब अरविंद घोष थे उस समय, सैयद हैदर राजा थे, इन्हीं के द्वारा उस समय स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार का जो था, उन्होंने ही इसका जो है ये खिलाफ मोर्चा उठाया था, जो कि उसमें थे ये 4-5 लोग थे। तो उसमें महात्मा गांधी जो थे नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन के समय लोगों का आंदोलन के प्रति जो था समर्थन एकत्र करने में स्वदेश बांधव समिति का गठन उस समय किया गया था, जो कि उसके अध्यक्ष जो थे वो अश्विनी कुमार दत्त थे।
तो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका उसमें थी उस समय। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि सही हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे और इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, और वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? तो ये नेहरू रिपोर्ट जो कि सही हमारा हो जाएगा। कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे और इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, और वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में स्थापित हुई थी। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू, सत्यमूर्ति तथा और राष्ट्रवादी जो थे वो नेहरू रिपोर्ट से पूर्णतः सहमत नहीं थे, और ये लोग औपनिवेशिक शासन के विपरीत पूर्ण स्वाधीनता के पक्ष में थे। तो इसलिए यहाँ पे ये आंसर होगा हमारा, क्या होगा, नेहरू रिपोर्ट जो होगा वो हमारा इसके विरोध में स्थापित हुई थी, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें सूची है, सूची मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 में। तो हमारा मौलिक अधिकार जो है किस संविधान से लिया गया है? तो अमेरिकी अधिकार पत्र से लिया गया है। तो ये हमारा ए का हो जाएगा 4। बी का हमारा हो जाएगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो हो जाएगा, ये हमारा आयरिश आयरलैंड से लिया गया है, जो कि हमारा 3rd ऑप्शन में है। और ये हमारा मंत्रिमंडलीय सरकार जो है ये किससे लिया गया है? तो मंत्रिमंडल जितने भी मंत्रिमंडल से जितने भी जो भी लिए गए हैं संविधान में, वो सब ब्रिटेन से लिए गए हैं। तो ब्रिटेन में कहाँ है? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ब्रिटेन इसका। और डी का हो जाएगा संघ राज्य संबंध जो हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कनाडा हो जाएगा। तो सेकेंड ही हो जाएगा। तो 4 3 1 2 इसमें देखते हैं, 4 3 1 2 कहाँ है? 4 3 2 1 हमारा ऑप्शन सी में है, जो कि करेक्ट होगा। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, इसको फिर से एक बार। मौलिक अधिकार अमेरिका, राज्य की नीति निर्देशक तत्व ये हमारा आयरिश आयरलैंड से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार जो कि ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। संघ राज्य संबंध जो कि हमारा कनाडा के संविधान से लिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, मात्रा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर चिन्हों का अर्थ समान है का आयाम जो है वो क्या है? तो एल हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे जो है फॉर्मूले होते हैं। भी इक्वल टू हमारे क्या होते हैं? तो यू प्लस ए टी भी होते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू यू प्लस ए टी, और एस जब निकालना हो हमारा तो क्या निकालते हैं हम? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी निकालते हैं। तो ये सब साइंस के हमारे फॉर्मूले हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन जो है किस न्यूटन के कौन से नियम से संबंधित है? तो न्यूटन का ये जो है हमारा गति का प्रथम नियम से संबंधित है, जो कि न्यूटन के प्रथम गति के नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो है, प्रत्येक वस्तु विराम अवस्था में या सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक रहती है जब तक कि उस पर लगे बाह्य बल के द्वारा वह अपनी अवस्था में परिवर्तन के लिए बाध्य न हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कि सही हो जाएगा, न्यूटन का गति का प्रथम नियम। अगला प्रश्न है हमारा, जब गर्म पानी के सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा जो है उत्पादन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि भू ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है। ये बहुत ही हमारा इजी क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्यूल नदी निकलती है, तो क्यूल नदी कहाँ से निकलती है? तो ये ऑप्शन हमारा तीसरी पहाड़ियाँ गिरिडीह जिला से निकलती है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्यूल नदी कहाँ से निकलती है? तो तीसरी पहाड़ियाँ गिरिडीह से निकलती है। उच्च मुद्रास्फीति फायदेमंद है, तो ये किसके लिए फ़ायदेमंद है? सरकार के लिए, या घरेलू मजदूर के लिए, या स्वर्णकार के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 18 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो कि यह इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दिए गए विकल्पों में से कोई आंसर हमारा सही नहीं है। मुद्रास्फीति में जब ऋणदाता रुपये किसी को उधार देता है तो मुद्रास्फीति के कारण उसके रुपये का मूल्य कम हो जाएगा, जिससे ऋणदाता लेनदार को मुद्रास्फीति से हानि होती है। लेनदार को हानि होती है मुद्रास्फीति में, लेनदार को
लेनदार को क्या होती है, तो हानि होती है। याद रखिएगा, मुद्रास्फीति जब भी होता है तो इसमें लेनदार जो होता है उसको हानि होती है और देनदार को लाभ होता है। याद रखिएगा कि देनदार को लाभ होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है, तो लाहौर प्रस्ताव जो है फजलुल उल हक और पीरपुर रिपोर्ट राजा मोहम्मद मेहंदी, या जनता की योजना विनोबा भावे, या गांधी योजना एम एन अग्रवाल। तो इसका बताना है कौन सा हमारा सही होगा। तो 19 का सी जो होगा हमारा क्या होगा, ये सुमिलित नहीं है, जो कि जनता की योजना विनोबा भावे, ये गलत हो जाएगा क्योंकि जनता की योजना जो है विनोबा भावे से संबंधित नहीं है। तो जो है लाहौर प्रस्ताव ये फजलुल उल हक का है, पीरपुर रिपोर्ट राजा मोहम्मद मेहदी, ये दोनों हमारा सही है। गांधी योजना एस.एन. अग्रवाल ये भी सही है, लेकिन जनता की योजना विनोबा भावे ये हमारा सही नहीं है, क्योंकि ये जन योजना, यहाँ पे जन योजना जो है उनके द्वारा कराया गया था, किसी द्वारा, तो एम.एन. राय द्वारा कराया गया था, या जनता की योजना, या हम जन योजना भी उसे कहते हैं। जनता की योजना को जन योजना भी कहते हैं, जिसको एम.एन. रॉय के द्वारा कराया गया था। तो कब कराया गया था, एम.एन. रॉय के द्वारा कराया गया था, और कब कराया गया, तो 1945 में कराया गया था। याद रखिएगा 1945 में से कराया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक जो है इनमें से कौन था, तो कैप्टन ली ग्रांट, या कैप्टन डनवर, या मिलमैन, या लुगार्ड। तो कौन था इसमें, तो हमारा कैप्टन डनवर था, जो कि ये इसी के नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक थे। तो कौन था, कैप्टन डनवर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम था, तो उसका नाम क्या था, तो 21 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि जमींदारी एसोसिएशन। भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम जो था वो क्या था, तो जमींदारी एसोसिएशन था। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये जमींदारी एसोसिएशन जो था फ्रेंड्स, ये हमारा इसकी स्थापना जो हुई कब हुई थी, तो 1838 में हुई थी। याद रखिएगा 1838 में हुई थी, और द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा लैंड होल्डर्स एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा कि द्वारिकानाथ द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 22 का आंसर जो होगा हमारा सी हो जाएगा, जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। इसलिए कि 1940 से लेकर और 1945 तक हमारा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। तो याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम जो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे 1940 से 1945 के बीच यही थे उस समय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष ज़्यादा समय तक ये भी रहे थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न हमारा, एक पुल से एक पत्थर को नदी में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है, तो यह नदी में जल की सतह को स्पर्श करने में 5 सेकंड लेता है। कितना लेता है, 5 सेकंड लेता है। तो जल की सतह से पुल की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका सबसे पहले तो हमें निकालना है क्या, हाइट निकालना है। तो हाइट कितना हो जाएगा, तो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो यूटी हमारा क्या है, यूटी हमारा 0 है, प्लस 1/2, और हमारा एटी कितना है, यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हमारा कितना दिया है, सेकंड 5 दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई 5 के स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 80 स्क्वायर हो जाएगा हमारा, और इक्वल टू यहाँ पे, और यहाँ पे जी का मान हम निकाले हैं, जीटी हमारा होता है
फ्रेंड्स, 80 नहीं होता है हमारा, यहाँ पे हाइट निकाल रहे हैं इसलिए यू निकालते तो वहाँ पे हमारा यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर होता। तो यहाँ पे 5 स्क्वायर और हमारा छोटा जी का मान कितना होता है, तो छोटा जी का मान हमारा 9.8 होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है ये 9.8 हो गया, तो इसको जब कटाइएगा तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 122.5 हमारा मीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा ए में दिया हुआ है। यहाँ पे छोटा जी का भी मान दिया हुआ है हमारा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा, फॉर्मूला पे आप देख लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मानव की आंख निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करती है, ये बताना है। तो प्रकाश के परिकिरण, या प्रकाश के अपवर्तन, या प्रकाश के परिक्षेपण, या प्रकाश के परावर्तन। तो 28 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। मानव की आंख निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करती है, तो प्रकाश के अपवर्तन पे काम करती है। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर, सॉसपैन आदि जैसे एल्युमिनियम की वस्तुओं को एनोडोइज कलई क्यों किया जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्यों किया जाता है, उनकी चालकता बढ़ाने के लिए, या उनकी तन्यता ताकत बढ़ाने के लिए, या उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए, या उन्हें हल्का और अधिक चमकदार बनाने के लिए। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, जो कि उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए, क्योंकि जंग अगर लग जाएगा तो क्या होगा, हम लोग खाना उसमें नहीं बना सकते हैं अच्छे से, या बीमारी भी फैल सकती है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो बताइए फ्रेंड्स, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जो है वो कौन है, तो पेरियार नदी जो है वो हमारी पश्चिम की तरह बहने वाली नदी है, जो कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट हो जाएगा। पेरियार नदी जो है केरल राज्य की नदी है, याद रखिएगा, ये केरल राज्य में बहती है, जो कि पश्चिम की दिशा में बहती है। और इडुक्की बांध जो है पेरियार नदी पे ही बनाया गया, याद रखिएगा। और पेरियार नदी जो है पश्चिम घाट के शिवगिरी सुंदरमाला से निकलकर और वेम्बनाड झील अरब सागर में समाहित हो जाती है, और ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां में फ्रेंड्स हमारे केवल ये पेरियार नदी ही नहीं आती है, और भी नदी आती है, जैसे हमारा नर्मदा आता है, जो कि हमारा नर्मदा, उसके बाद से ताप्ती और हमारा हो गया माही, ये सब पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। उसके बाद से लूनी हो गया, तो ये सब घग्गर भी हो गया हमारा। तो ये सब नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, घग्गर, इसको नोट कर लीजिएगा कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जो है कौन कौन ही है। तो नर्मदा, ताप्ती, या दे देता है इनमें से कौन सी, जैसे मैं अभी क्या दिया हुआ है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, इसमें से बाकी को छांटना है, तो याद रहेगा तभी तो छाटिए पाएगा। तो नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, घग्गर और केरल, ये सब, सॉरी केरल बोल रहे हैं, ये सब जितने भी नदियाँ हैं, पेरियार, ये सब पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, और पेरियार जो है नदी वो हमारे केरल में बहती है। अगला प्रश्न है, पीर पंजाल श्रेणी में सीधे सपाट ऊपरी स्थानों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है। आंसर हमारा हो जाएगा करेवा कहा जाता है, सोला, प्रबाल द्वीप, या काल बैसाखी। तो करेवा कहा जाता है, और करेवा किस लिए प्रसिद्ध है, तो करेवा जो है ये कश्मीर में जो है केसर के लिए प्रसिद्ध है। करेवा मिट्टी जो है ये केसर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शेर शाह ने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया था। बंगाल विजय के बाद उसे 16 सरकारों में विभाजित किया। इसके बाद कुल सरकारों की संख्या जो है कितनी हो गई थी। तो 37 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट हो जाएगा, 63 हो जाएगा। शेरशाह ने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया था, और बंगाल विजय के बाद उसे 16 सरकारों में विभाजित किया। इसके बाद कुल सरकारों की संख्या जो है वो बढ़ के कितनी हो गई थी, तो 63 हो गई थी, जो कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो जो हमारा है भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 में, ये सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, ठीक है। इसी समय हमारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी जो हुआ था वो हमारा 1930 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, ये भी सही है हमारा। सांप्रदायिक निर्णय जो कि 1933 में, ये गलत है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। तो ये 1933 में नहीं हुई थी। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा जो है वो 1932 में हुई थी, याद रखिएगा।
तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा जो कि करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो 39 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद या मोहम्मद अली जिन्ना या बहरुद्दीन तैयबजी या चिराग अली। तो ऑप्शन ए हो जाएगा जो कि करेक्ट आंसर होगा, अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन हमारा ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो ऑप्शन ए है हमारा अपचित चांदी को निकालने के लिए, या सिल्वर ब्रोमाइड जो है हमारा EgBr कणों का चांदी में अपचयन करने के लिए, या अपघटित EgBr को विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुलन के रूप में निकालने के लिए, या धात्विक सिल्वर को सिल्वर लवण में रूपांतरित करने के लिए। तो 45 का आंसर जो होगा हमारा सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा, अपघटित EgBr को विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से किस तकनीक का उपयोग किया है। तो नाभिकीय विखंडन या गुरुत्वाकर्षण बल या नाभिकीय संलयन या हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरणा। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, जो कि नाभिकीय संलयन का उपयोग किया है। चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए नाभिकीय संलयन तकनीक का उपयोग किया है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। प्रत्येक तत्व का एक नाम और डैश होता है। तो एक अद्वितीय आकृति या एक अद्वितीय रंग या एक अद्वितीय भौतिक प्रतीक या अद्वितीय रासायनिक प्रतीक। तो 47 का आंसर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, जो कि एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक। जो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। प्रत्येक तत्व का एक नाम और एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होती है। अगला प्रश्न है हमारा, दूध को निम्न विधि से एक रूप होमोनाइज किया जाता है। तो इसमें थोड़ा सोडियम कार्बोनेट मिला दिया जाता है, या इसकी वसा हटा दी जाती है, या इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है, या इसको केवल उबाला जाता है। तो 48 का आंसर जो होगा वो हमारा सी हो जाएगा, जो कि इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है, जो कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं है। तो इसमें से बताना है, धन्वंतरी या भास्कराचार्य या चरक या सुश्रुत। तो 52 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि भास्कराचार्य जो होगा वो हमारा ऑप्शन नहीं होगा, जो कि ये आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं थे इसलिए। तो भास्कराचार्य जो थे ये प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं थे। तो भास्कराचार्य क्या थे, तो ये एक गणितज्ञ और खगोलविद थे। क्या थे भास्कराचार्य, तो एक खगोलविद या हमारे गणितज्ञ बोल सकते हैं ये थे। बाकी जितने भी थे धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत, ये हमारे आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित थे। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया किसने बनाया। तो चैतन्य महाप्रभु ने, या निम्बकाचार्य ने, या रामानंद ने, या शंकर देव ने। तो 53 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा, शंकर देव ने बनाया था। अगला प्रश्न है हमारा 54, जो कि बताना है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। तो लोक लेखा समिति जो है इसमें से किसके लिए प्रसिद्ध है, कौन सी समिति के लिए है। तो लोक लेखा समिति जो है ये वित्तीय समिति, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। याचिका समिति जो होगा वो हमारा कार्यकारी समिति हो जाएगा, जो कि हमारा 4 हो जाएगा। और स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति जो कि हमारा 1 हो जाएगा, तदर्थ समिति। और ये हमारा विभागीय समिति जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो स्टैंडिंग समिति हो जाएगा, जो कि हमारा 2 हो जाएगा। तो 3 4 1 2 इसको मिला लीजिएगा। लोक लेखा समिति जो कि हमारा वित्तीय समिति, याचिका समिति या कार्यकारी समिति, स्टॉक बाजार स्कैम जो कि हमारा तदर्थ समिति, और विभागीय समिति जो कि हमारा स्टैंडिंग समिति। तो 3 4 1 2 जो कि ऑप्शन हमारा क्या है, सी में है, 3 4 1 2। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है कौन सा सुमेलित इसमें से नहीं है। तो आंध्र प्रदेश में राज्यसभा में 18 सदस्य राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 18। उड़ीसा में 10 और तमिलनाडु में 18 और
महाराष्ट्र में 19 से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसमें ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स जो है हमारा आंध्र प्रदेश में 18 नहीं है, ये गलत है। उड़ीसा में हमारा 10 है, ये सही है। तमिलनाडु में 18 है, महाराष्ट्र में 19 है, ये सही है। तो कितने हैं आंध्र प्रदेश में कितने हैं? तो आंध्र प्रदेश में जो है 11 जो है वह राज्यसभा की सीटों की संख्या है। कितने हैं? 11 जो है, ये करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है मांगजन्य मुद्रास्फीति का कारण है? तो मुद्रा का मूल्यह्रास, सरकारी व्यय में वृद्धि, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि या उत्पादन में कमी। तो 56 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। उत्पादन में कमी हो जाएगी, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग मांगजन्य मुद्रास्फीति का कारण है? तो उत्पादन में कमी, जो कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में होते हैं। तो 8 क्षैतिज या 8 खड़ी हुई पंक्तियाँ, या 7 क्षैतिज तथा 18 खड़ी हुई पंक्तियाँ, या 10 क्षैतिज तथा 14 खड़ी हुई पंक्तियाँ, या 14 क्षैतिज तथा 10 खड़ी हुई पंक्तियाँ। तो 62 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट हो जाएगा। 7 क्षैतिज तथा 18 खड़ी हुई पंक्तियाँ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से साधारणतया इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तो 63 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा इस्पात, पीतल, कांस्य या तांबा। तो तांबा जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि इसमें कोई भी मिश्र धातु नहीं होती है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, डैश सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। तो क्या किया जाता है? नाइक्रोम, कॉपर, एल्युमिनियम या आयरन। तो आंसर हमारा हो जाएगा नाइक्रोम, जो कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि नाइक्रोम जो है वो विद्युत तापन उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। जैसे हीटर हो गया, उसमें भी हमारा नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर में कीजिए। तो मैराथन परियोजना जो हो जाएगा वो हमारा संबंधित है किस नदी से? तो मैराथन परियोजना जो है वो बराकर नदी से संबंधित है, जो कि ऑप्शन हमारा 3 में है। सलाल परियोजना है जो कि हमारा चिनाब नदी से संबंधित है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और राणा प्रताप सागर जो है वो किससे हो जाएगा? तो राणा प्रताप सागर जो है हमारा चंबल नदी से हो जाएगा, और टिहरी और जो भागीरथी नदी से हो जाएगा। तो 3 4 1 2 हो जाएगा हमारा। देखते हैं ऑप्शन में 3 4 1 2, जो कि ऑप्शन में हमारा डी में सही है दिया हुआ। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जो है इलाहाबाद से कन्याकुमारी, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है हमारा दिल्ली से अमृतसर, राष्ट्रीय राजमार्ग 8 है जो है दिल्ली से मुंबई, और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है जो कि दिल्ली से कोलकाता। तो इसमें ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही हमारा हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जो है ये हमारा इलाहाबाद से कन्याकुमारी नहीं है। तो कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो ये जो है राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 7 है, जो कि सर्वाधिक लंबा राजमार्ग है, जो कि 2369 किलोमीटर ये कम से कम पड़ती है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जो है देश का सर्वाधिक लंबा राजमार्ग है और 2369 किलोमीटर लंबा है। और यह जो है वाराणसी से जबलपुर होते हुए और कन्याकुमारी तक जोड़ती है, जो कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ये जो होगा गलत होगा। और राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जो है यह कहाँ से? वाराणसी से लेकर और कन्याकुमारी तक जोड़ती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विभिन्न तेल उत्पादक क्षेत्र में उनसे संबंधित स्थानों के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन में हमारा नहीं है। तो बसीन, मन्नार की खाड़ी, कलोल गुजरात, या नहरकटिया असम, मुरान त्रिपुरा। तो इसमें से आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। तो बसीन मन्नार की खाड़ी सही है, कलोल गुजरात सही है, नरकटिया असम सही है, और मुरान त्रिपुरा में नहीं है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, जो कि तो मुन्नार है कहाँ? तो ये हमारा मुंबई में पड़ता है। मुंबई हाई के पास ये तेल उत्पादक क्षेत्र है, जो कि त्रिपुरा में नहीं है। ये कहाँ है? तो मुंबई में है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न हमारा, मुनप्पा, डफला, अबोर, मिसमी, नीसी और नागा जो है ये
यह जनजातियाँ बताना है आपको। तो उत्तर पूर्वी भारत की जनजातियाँ हैं, या उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियाँ चोटी हैं, या उत्तर पूर्वी भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ हैं, या उत्तर पूर्वी भारत में नदियों के द्वारा बनने वाले गहरे गार्ज हैं। तो 72 का आंसर हमारा ये हो जाएगा, जो कि मुनप्पा, ये डफला, अबोर, मिसमी और निसी नागा उत्तर पूर्वी भारत की जनजातियाँ हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके माध्यम से लोकसभा सरकार में विश्वास की कमी को व्यक्त कर सकती है? तो 73 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो अविश्वास प्रस्ताव को पारित करके, ये भी हमारा सही है। धन्यवाद प्रस्ताव को पारित न करके, ये भी हमारा सही है। लोकसभा में धन विधेयक को अस्वीकृत द्वारा करके, तो तीनों जो है इसके द्वारा लोकसभा सरकार में विश्वास की कमी को व्यक्त कर सकती है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं कहने वाला हूँ कि बताने वाला हूँ आपको कि इसका जो प्रैक्टिस सेट 1 जो मैंने कराया है, वो हमारे स्टडी मीट चैनल 1.0 में उसमें मैंने कराया हुआ है उसका डिस्कशन। तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके और उसको देख सकते हैं। और लेकिन जितने भी हमारे प्रैक्टिस सेट अब होंगे वो हमारे स्टडी मीट चैनल 2.0 पे ही होंगे। तो इसलिए आप 2.0 को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी आपसे वीडियो मिस ना हो। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जल के प्राप्त गुणधर्म जो है ये कौन सा है? यह चुंबक द्वारा आकर्षित होता है, या विद्युत का बहुत अच्छा चालक है? तो ये हमारा सही हो जाएगा। इसमें ऑक्सीजन परमाणु को विपरीत दिशा में हाइड्रोजन के साथ ध्रुवीय संयोजक अबंध है, जिसकी वजह से अनुरैखिक जो है वह है। तो 79 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि हमारा केवल 2 होगा, जो कि केवल सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हरे फलों को पकाने में काम आने वाली गैस जो है कौन सी होगी? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि हमारा एसिटिलीन हो जाएगा, जो कि सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्लाज्मा झिल्ली जो है वह क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती है, यह केवल जल की कोशिका में प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती है, या कोशिका में जल खनिज लवणों को प्रवेश या निकास को नियंत्रित करती है, या पादप कोशिका की कोशिकांगों को सुरक्षा करती है? तो 81 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली जो है वह कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है, तो किससे होती है ये बताना है। तो 82 का आंसर हमारा देखते हैं क्या होता है। तो लंबवत विभुजोतक, या पार्श्व विभुजोतक, या अधिक विभुजोतक, या शीर्ष विभुजोतक? तो आंसर हमारा हो जाएगा 82 का बी हो जाएगा, जो कि सही हो जाएगा। सी और डी हो जाएगा, जो कि हमारा अधिक विभुजोतक और शीर्ष हमारा हो जाएगा, जो कि सी और डी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है हमारा, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, यह किसमें है? बादामी में, एलोरा में, या बाग में, या अजंता में? तो 87 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा डी हो जाएगा, जो कि अजंता की गुफा में है। तो ऑप्शन हमारा डी जो होगा करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन, भारत में मानसून आगमन को आरोही क्रम में सजाना है, तो 88 का क्या होता है? फ्रेंड्स, हमारा केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि केरल से होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हुए राजस्थान तक ये जाती है। तो ये आरोही क्रम में ये सही होगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल जो है हॉट स्पॉट कौन से हैं? तो 89 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट होंगे। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल हॉट स्पॉट जो होंगे वो पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट होंगे। अगला प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए कूट से सही कीजिए। तो भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, इसका अनुच्छेद कितना है? तो 148 है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो 148 है, और वित्त योग 280 में है, तो ये हमारा 2 में है। और ये हमारा प्रशासनिक अधिकरण जो है ये किस में है? तो 323 के में है, जो कि ऑप्शन 4 में होगा। संघ लोक सेवा ये हमारा 315 में है, जो कि ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो 3 2 4 1 देख लेते हैं। 3 2 4 1 ऑप्शन हमारा ई में है, जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग में से कौन सा एक भारतीय दर्शन का भाग नहीं है, ये बताना है। तो मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, या लोकायत और कापालिक, या सांख्य और योग? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा,
आंसर हमारा सी हो जाएगा जो कि करेक्ट आंसर होगा। लुकायत और कपालिक होगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा जो कि करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न है, मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया जो है डैश में शुरू होती है और डैश में पूर्ण होती है। तो 97 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 97 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा जो कि मुंह हो जाएगा और छोटी आंत हो जाएगा। मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया मुंह और छोटी आंत में शुरू होती है और डैश में पूर्ण होती है, सॉरी मुंह से शुरू होती है और छोटी आंत में पूर्ण होती है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा जो कि करेक्ट आंसर होगा। मानव की पसलियाँ डैश के साथ जुड़ी होती हैं, तो मानव की पसलियाँ जो है किसके साथ जुड़ी हुई होती हैं? तो स्टर्नम के साथ जुड़ी होती हैं, जो कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, आलू का कंद जो है एक रूपांतरित क्या है? तो तन्ना है, ऑप्शन हमारा बी में दिया हुआ है। वायरस एक क्या होते हैं? तो वायरस एक कोशिकीय होते हैं या अकोशिकीय होते हैं या बहुकोशिकीय या स्वतंत्र जीन होते हैं। तो ये वायरस जो होते हैं ये हमारे अकोशिकीय होते हैं, जो कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा जो कि करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न है, द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? ये बताना है। तो द टीन ड्रम जो है यह हमारे गुंटर ग्रास विजेता की एक कृति है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा जो कि सही होगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं, ये बताना है। तो राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है, तो ये तो हमारा सही है। इसके सभा 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, तो ये हमारा गलत है, ये सही है फ्रेंड्स। बी हमारा सही या गलत है? तो बी हमारा सही है, ये भी सही है हमारा। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ये गलत है। राज्यसभा का गठन जो है वो कब हुआ था फ्रेंड्स? तो राज्यसभा का गठन जो हुआ था 1952 में हुआ था, याद रखिएगा। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, तो ये भी हमारा सही है, जो कि सी हमारा जो का करेक्ट आंसर होगा, जो कि ये सही नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में था कि सही नहीं है, तो ये नहीं है। राज्यसभा का गठन 1958 में नहीं हुआ था, 1952 में हुआ था, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित 2 कॉलमों में से सही मिलान करें। बांदीपुर नेशनल पार्क जो है ये कहाँ है? तो कर्नाटक में है, जो कि ऑप्शन हमारा 4 में दिया हुआ है। बुक्सा टाइगर जो है ये कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है, जो कि ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ असराइनी कहाँ है? तो ये राजस्थान में है, जो कि ऑप्शन ए में है। और पेंच नेशनल पार्क जो है हमारा मध्य प्रदेश में है। तो 4, 3, 1, 2 इसका ऑप्शन हमारा 4, 3, 1, 2 जो कि ऑप्शन हमारा ए में दिया हुआ है, जो कि सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अबेकस की खोज इस दौरान हुई थी, तो सिंधु सभ्यता या हमारे ईरानी या ग्रीक या रोमन? तो ग्रीक सभ्यता काल में हुई थी अबेकस की खोज। अगला प्रश्न है हमारा, रियाल किस देश की मुद्रा है? तो रियाल जो है यह सऊदी अरब की मुद्रा है, ऑप्शन हमारा सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है हमारा वांडर वाल्स बलों का अन्य नाम क्या है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा या तो अंतराणविक बल हो जाएगा या अंतराणुक बल हो जाएगा, हाइड्रोजन बंध या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हमारा एक हो जाएगा, ये हो जाएगा जो कि करेक्ट आंसर होगा। वांडर वाल्स बलों का अन्य नाम जो है अंतराणविक बल है, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा जो कि करेक्ट आंसर होगा। आयनिक यौगिक के गलनांक होते हैं, तो उच्च निम्न सामान्य ताप पर पिघल जाते हैं या -10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पिघल जाते हैं। तो 1 से 17 का ए हो जाएगा जो कि करेक्ट आंसर होगा, उच्च होगा। आयनिक यौगिक के गलनांक होते हैं उच्च होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किस प्रकार का ऊतक जो है नारियल की भूसी बनाता है? तो स्क्लेरेनकाइमेट्स फाइबर से या कुलेनकाइमेट्स या फ्लोएम पेरेनकाइमा या पेरेनकाइमा से? तो 118 का आंसर हमारा ये हो जाएगा जो कि स्क्लेरेनकाइमेट्स फाइबर, जो कि आंसर हमारा ये हो जाएगा जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यह एक ठंडी और शुष्क वायु है, तो 123 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो आंसर हमारा 123 का जो हो जाएगा वो हमारा बूरा हो जाएगा, जो कि सी हो जाएगा। यह एक ठंडी और शुष्क वायु है, बूरा है। हरिकेन और जो है टोर्नेडो साइक्लोन ये हमारा गर्म धारा है, गर्म वायु है। और सुमात्रा, अगला प्रश्न हमारा, सुमात्रा द्वीप किस में अवस्थित है? हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर या अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर? तो सुमात्रा द्वीप जो है वो हमारा हिंद महासागर में है, ऑप्शन ए हो जाएगा जो कि करेक्ट आंसर होगा।
प्रश्न है अंगोला की राजधानी जो है कहाँ है, लुआंडा, मोनरोविया या किन्यासा या लुसाका। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अंगोला की राजधानी जो है हो जाएगी वो लुआंडा हो जाएगी। अगला प्रश्न हमारा किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस में ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था। तो 126 का आंसर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था। याद रखिएगा 1943 में। तो बहुत सारी जगह ही इन्होंने किया था, जर्मनी में किया था, उसके बाद से जापान में किया था। तो ये और जर्मनी जापान ये गए थे उस समय, उन्होंने यहाँ पे 1943 में किया था। उसके बाद से अगला प्रश्न हमारा गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो कोयम्बटूर, कोचीन, वाराणसी या कानपुर। तो 127 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा, कोयम्बटूर में स्थित है। प्रश्न है चुनाव आयोग किसे साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान जो है शुरू किया है। तो बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर हमारा क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, जो कि शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। ये हमारा करंट अफेयर्स हो गए, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो गए। उसके बाद से है हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, जो कि सुमित नागल ने जीता है। हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है। तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, जो कि सुमित नागल ने जीता है। अगला प्रश्न है विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो विश्वास का पुनर्निर्माण। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या है, तो विश्वास का पुनर्निर्माण। अगला प्रश्न हमारा एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन जो है कहाँ किया गया है। तो 140 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा हैदराबाद हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन हो जाएगा। एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन हैदराबाद में किया गया है। अगला प्रश्न है मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जो है किसने जीता है। तो 141 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि रिजुल मैनी ने जीता है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कहाँ में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हाल ही में ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हैती में फंसे हुए भारतीयों को वहाँ से निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया है। तो फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, कनाडा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच किया गया है एक्सरसाइज। कौन सा, तो टाइगर ट्रायम्फ, याद रखिएगा, टाइगर ट्रायम्फ 24 टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन जो है विशाखापत्तनम में किया गया है। तो भारत और यूएसए के बीच में किया गया है एक्सरसाइज। अगला प्रश्न है अभ्यास जो है कटलेक्स एक्सप्रेस 2024, याद रखिएगा, अभ्यास कटलेक्स एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो 136 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि सेशल्स देश में किया गया है। ये पूछ रहा है कि अभ्यास कटलेक्स एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो सेशल्स देश में किया गया है, जो कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा 75 यहीं पे जो हमारे जीके के जितने भी हैं वो प्रश्न मैंने यहाँ पे आपको किया अपनी तरफ से। और कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे भी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूँ कि ये मेरा स्टडी मीट चैनल 2.0 है और स्टडी मीट 1.0 पे मैं बहुत सारे उस पर हमारे 3000 से ऊपर सब्सक्राइबर फैमिली मेंबर ग्रुप है, जो कि इसके पहले मैंने उस पर बहुत सारे वीडियो पढ़ाए हैं, सेट्स से प्रैक्टिस हुए हैं। तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। हमारे जितने भी बीपी से टीचर हो गए, या हमारे रेलवे के हो गए, या हमारे बिहार से के जितने भी भूगोल के क्वेश्चन हो, या ज्योग्राफी क्वेश्चन हो, या साइंस के, या हिस्ट्री पॉलिटिक्स, जितने भी हैं वो सब मैंने उस पर कराए हैं स्टडी मीट 1.0 पे। तो आप उस पर जाके देख सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहाँ पे जाके आप
डिस्क्रिप्शन जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।